32 गांव के लोग यहाँ आंदोलन करे हैं। बदल दो, ताज बदल दो। लेटे हुए हैं कि लिंक परियोजना वालों ने सभी हमारा खेत खलिहान और घर मकान जो भी था सब चला गया। आंदोलन हम लिए हैं, जब तक हमको ये मांगे नहीं मिल जाती हैं तब तक हम ये आंदोलन शांत नहीं कर सकते। गाँव हमारा, मनमानी तुम्हारी। एक तरफ देश के कुछ युवा वर्ग आईपीएल के चौके छक्कों में मशगूल है, वहीं कुछ वर्ग जो हैं सो राजनीति के उठापटक में डूबे हुए हैं कि किसका बयान आया किसका बयान गया। लेकिन आपको पता है इसी वक्त इसी देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मांग के लिए जलती चिताओं पर लेटने के लिए मजबूर। मामला क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। एएनआई की रिपोर्ट के हवाले मध्य प्रदेश के छतरपुर से ऐसी तस्वीर जो आई है सामने, वो लोकतंत्र पे बड़ा सवाल खड़ा करती है। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में बुंदेलखंड के आदिवासी किसान अब चिता आंदोलन पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी और सोचने पे मजबूर करेंगी। अगर आप इमोशनल होंगे और अगर आपको लोगों की अहमियत पता होगी कि कैसे लोग जीते हैं, और एक आदिवासी के लिए जिनके लिए जल जंगल और जमीन ही सिर्फ मैटर करता है। बुधवार दोपहर से ही छतरपुर और पन्ना की सीमाओं पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। एएनआई के अनुसार जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर और आदिवासी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। मैं कह रहा हूं आपको, वहां का मंजर ऐसा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ साथ ये महिलाएं प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटी हुई हैं। उनकी बस यही पुकार है कि या तो हमें न्याय दो या फिर मौत दो। प्रशासन ने इस आवाज को दबाने के लिए इलाके में धारा 163 जो पहले 144 थी वो लागू कर दी है। पन्ना और छतरपुर की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि बाहर से कोई भी मदद इन तक न पहुंच सके। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह दमन का प्रकाष्ठा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एएनआई की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस न तो केवल उन लोगों को दिल्ली जाने से रोका, बल्कि अब उनके राशन और पानी पे भी रोक लगा दी। गांव-गांव में पुलिस और वन विभाग का कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदारों को धमकाया जा रहा है कि वे इन प्रदर्शनकारियों की मदद न करें। उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा है ताकि टूटकर ये किसान पीछे हट जाए। लेकिन इन आदिवासियों का हौसला देखिए। उनका कहना है कि जब जमीन और वजूद ही खतरे में है तो भूखे रहकर भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। लेटे हुए हैं कि लिंक परियोजना वालों ने सभी हमारा खेत खलिहान और घर मकान जो भी था सब चला गया, कि लिंक परियोजना वालों ने छीन लिया हमारा। और जो हमारे मऊगा चरवा से काम मान लो खेती फसल होती थी वो भी उन्होंने छीन लिया लिंक परियोजना वालों ने। वो हमारे पास है ही नहीं है। अब बिल्कुल अब तो घर मकान भी गिराना शुरू कर दिया लिंक परियोजना वालों ने। तो अब काहे में रहेंगे? 3 बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे वो भी हैं। आषाढ़ में बोलते हैं अब घर खाली करो, कहाँ जाएं, के भरोसे कहाँ फेरे। अब घर भी नहीं तो अब कहूँ बना पाए कि चलो पैसा मिले तो घर बना ले। तो नहीं मिला? अभी नहीं मिला है साहब। क्यों नहीं मिला मुआवजा? पता नहीं अब काहे नहीं मिला है, कि नहीं दे रही शासन। कह रही तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब जाओ यहाँ से खाली करो। क्या नाम है भाई आपका? धीराई। अच्छा, कहाँ से आई हो? रुंज विश्रामगंज। अच्छा, ये बताओ क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों चिता पे लेटे हो, क्या वजह है? यहाँ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि ना हमको अच्छा मुआवजा मिला है। वहाँ मकान कुछ नहीं मिला हमको। 5 लाख रुपए राशि दी, हम इतने में क्या कर सकते हैं आप बताइए। जमीन ले सकते कि अपने पेट में खा सकते कि मकान बना सकते हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं, जान देने के लिए आए हैं। कितने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है? हमें आज 5वें दिन हो गए हैं। तो कोई आया नहीं अधिकारी प्रशासन? कोई नहीं आता है, लौट जाता है वहाँ से। यहाँ कोई नहीं आता है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ? यहाँ मजगांव से आए हैं, विश्रामगंज रुंज बांध से आए हैं। सभी जगह? हाँ सभी जगह से आए, जितनी जगह के बांध बनते हैं सभी जगह से आए हैं। आंदोलन ये है जे केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत प्रभावित जितने यहाँ सदस्य हैं और 32 गांव के लोग हैं यहाँ पर, जो इस योजना के तहत प्रताड़ित किए गए हैं, जिसमें मुआवजा
उचित तरीके से नहीं दिया गया, और अधिग्रहण किया है ज़मीनों का तो वो भी नहीं दिया गया सही तरीके से। और हम लोगों का मुआवजा बताया पहले कुछ और, अब देते कुछ और। हम पन्ना ज़िला से हैं और 18 साल के जो बालक हैं हमारे वो छोड़ दिए गए हैं, और किसी का मिला है किसी का भी नहीं मिला है। और जो मकानों का है तो मकानों का मनमानी करके मुआवजा दिया गया है, किसी का 30 लाख किसी का 35 लाख हज़ार, सॉरी लाख है बोले यार, हज़ारों में 35,000 40,000, ये मुआवजा उचित नहीं है। और आगे आंदोलन हम लिए हैं, जब तक हमको ये मांगे नहीं मिल जाती हैं तब तक हम ये आंदोलन शांत नहीं कर सकते। कितने दिनों से यहाँ पे आंदोलन? हम यहाँ 5 तारीख से आंदोलन में खड़े हैं, 32 गांव के लोग यहाँ आंदोलन करे हैं। दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली जाने से हम पुलिस ने परेशान किया, दिल्ली जाने को परमिशन निकलने को नहीं दिया। तो आके हम बंधा की यहाँ जो निर्माण हो रहा है यहाँ आके सब ने आंदोलन छेड़ दिया। चिताओं पे लेटे हैं आप लोग, क्या वजह, चिताओं पे क्यों लेटे हैं? चिताओं पे इस वजह लेटे हैं कि ना यहाँ कुछ खाने को है ना पीने को है। सब अपने अपने घर से आंदोलन लेकर तैयार होकर खड़े थे दिल्ली जाने को, दिल्ली जाने नहीं दिया। तो हमको बेबस होकर मरना तो है ही है, भूख से प्यास से, जंगल से, ज़मीन से, पानी हमारे यहाँ कुछ नहीं है। और इतना तक कि हमारे यहाँ भसौर गेट से हमारी जो जनता यहाँ आती है आंदोलन में सहयोग करने के लिए, खाना देने के लिए, जो भी व्यवस्था बनती है उसके लिए। और महिलाएं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक लिए हैं, इनकी तबीयत बिगड़ी है तो वहाँ से रोका जा रहा है, ताला डाले हैं, वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टरों को भी नहीं आने देते, किसी भी प्रकार की दवा को नहीं यहाँ पहुँचा सकते। और यहाँ पर जो पानी का टैंकर बुलवाया गया था तो उस टैंकर को भी हटवा दिया है यहाँ से कि ये पानी शुद्ध ना मिले पीने को, बीमार पड़े और यहाँ से अपना धरना निकाल के जो आंदोलन बंद कर दें। कब तक जारी रहेगा ये जारी जब तक रहेगा जब तक हमको ये न्याय की मांगें और उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम ये आंदोलन शांत करने को नहीं। क्या नाम है आपका? हम आओ है कलावती। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम मचगा ये से आए हैं मढ़ेले टपरियन से, बनहरी कला बनहरी से। अच्छा, ये बताओ किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो आप? 5 लाख रुपया मिले हैं, 5 हमारे लड़का है, हमारा मचगा बांध बंद चला है, हमारे मिला नहीं है, हमारे 5 लड़का क्या करें, हम बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाए बच्चा हमारे 5 कहाँ जाएंगे। इतना ही नहीं, आगे सुन लीजिए कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए तो किसानों ने विरोध का एक अनोखा रास्ता निकाला। पन्ना और छतरपुर के किसान अब केन नदी के बीचों बीच खड़े होकर संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। एएनआई के अनुसार इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। महिलाओं के कड़े तेवर और हिम्मत देखकर पुलिस पीछे तो हट गए, लेकिन डराने से अभी तक वो पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि विपक्ष भी इस मामले को उठाते हुए सरकार को घेरा है और इसे आदिवासियों के साथ क्रूरता बताया है। केन बेतवा लिंक परियोजना को विकास का सबसे बड़ा मॉडल बताया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास की ये इमारत उन आदिवासियों की चिताओं पर खड़ी होगी जो सदियों से इस जल, जंगल और जमीन के रक्षक रहे हैं। यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और आदिवासियों ने साफ कर दिया है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे। प्रभात खबर इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि जल, जंगल, जमीन को बचाने की आखिरी पुकार है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और है कि क्या किसी भी विकास परियोजना के लिए आदिवासियों का राशन पानी रोकना और उन्हें चिताओं पर लेटने के लिए मजबूर करना सही है? क्या बिना उनकी सहमति का ऐसा विकास जायज? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और देखते रहें प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शुभम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।